10 घंटे काम करने के लिए मजबूर है। यदि आप देखें भारतीय सेना जिसको हमारे देश की सरहद की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके वजह से हमारा पूरा देश चैन से सोता है। और मैं कह सकता हूं और दावे के साथ कर सकता हूं 18 शहीद हो गए। इस बात का मुझे भी है और पूरे देश को है। इसकी चर्चा न्यूज चैनल से लेकर मंत्रालय तक शायद ही कोई जगह हो जहां नहीं हुई। उसी देश में, उसी देश में हमारा गवर्नमेंट प्रति वर्ष 600 से ज्यादा रेनोवेट हो रहा है। इसकी चर्चा कहीं नहीं। क्यों? क्या हम आजाद देश नहीं है? क्या हम या गुलाम में काम कर रहा हो, अलग अलग काम कर रहा हो? आप देखेंगे आप अपनी आवाज 50% पाएंगे। इसी में छिपा हुआ है आपके विरोधी का डर, जो कि आप डर करेंगे। स्टेशन मास्टर का स्टेशन बना, गाता बना, ड्राइवर का बना, असेंबली का बना, टीवी का बना, किसी भी नियंत्रण का कोई नहीं हो। आखिर ऐसा क्या बात है कि गवर्नमेंट अपना स्टेशन अपना योग बनाया तो सारे यूनियन जिसने अपने सबसे ज्यादा वोट दिया, सबसे ज्यादा वोट दिया, तो आपको वोट नहीं मिला, उसको नसीब और ना मिलेगा। और आपकी हालत ये होती है कि आप समझते हो कि 1 साल तक मुझे चैन से नौकरी करना है, मेरा चाहे छुट्टी मिल जाए, चाहे पीए मिल जाए, इसके बाद एक गारंटी के रूप में 500 रुपया 1 महीने को दूसरे दिन का सुपरवाइजर बैठ जाता है और ये कहता है कि हमारे यूनियन का रसीद फाड़ दो, आप जाए आपको रसीद फाड़ना सही है। अब समझे, जब आपने चंदा दे दिया तो यह मान के चलता है कि हमारा संरक्षण यूनियन रोकना है। तो आप 1 सुबह बहस कर लेने से यूनियन का काम हो रहा है, तो 4 लाख लड़की के काम में जरूरत है क्या? यही कारण है कि आप आज तक 165 साल में, तो जब गौर में 165 साल में अगर आज मानव भी होता तो आज मानव बदल गया होता, मगर एक जजमेंट की हालत जो गौर बदलती के समय में था और आज 165 साल में नहीं है।
गैंगमैन चाहे वो 18 से 13 में अपना विभाग निवर्तन कर सकता है। तो आप कोई मौका मिल जाए कि आप 2000 में किसी में चले जाए तो मुझे पता है 100% लोग किसी के लिए तैयार हो जाए। लेकिन मैं एक बुद्धि जनता को बोलता हूँ जो गैंगमैन नहीं है कि आपको 1800 करोड़ दिया जा रहा है, गैंगमैन में आ जाओ, आएगा क्यों नहीं आएगा? जब ऐसा ही सब कुछ होता है तो क्यों नहीं आएगा? इसका मतलब आप इस समझते हो पैसा सब कुछ नहीं है, सम्मान भी मिलना चाहिए जिसका हमारे गैंगमैन को पूरा होता है। यही कारण है कि ऑल इंडिया बैडमिंटन यूनियन एलबीसी ऑल की बात करता है। यही कारण है कि ऑल इंडिया बैडमिंटन यूनियन लार्जेस्ट सिस्टम को पूरा लागू करने की बात करता है। इसके लिए हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि गैंगमैन बाहर आ गया है तो ये राजनीति कर रहे हैं। मैं सुनता देता हूँ गैंगमैन अगर समानता की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, अगर आप राजनीति करते हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं और तब तक चलता रहेगा जब तक हमें हमारा सम्मान, हमारा समानता का अधिकार को और मिल जाए। आप देखें, आप जिस यूनियन एसोसिएशन में शामिल होने आए हैं, मीटिंग में शामिल होने आए, सरकार को या सरकार के द्वारा आपसे कोई बेनिफिट मिला है क्या इस मीटिंग में आने के लिए? कोई का रोकने के लिए कोशिश किया गया हो, फिर भी आप आए। यही कोई मार्का माफिया की मीटिंग होती है, आपको प्रोत्साहित किया जाता कि 10 बजे निकल जाओ, पूरा दिन आना मत, चाहे तो किले में भर लेना। सही है? अब ये अंदाज लगाए, ये सुविधा उस मार्का माफिया को समझ क्यों रहा है, क्यों वो चाहता है कि हमारा गैंगमैन वहां चला जाए ताकि वहां एक छोटी सी सुविधा में मिलता है, उनको चावल से बच जाते हैं, ताकत से बच जाते हैं। एक अपने स्वार्थ के लिए एक सुपरवाइजर के अंदर, एक एसएससी के अंदर कम से कम 300 बैडमिंटन खड़े होते हैं और वो सुपरवाइजर अपना छोटा स्टॉप के लिए 300 बैडमिंटन होगी। भारत के 50 लाख बैडमिंटन साथियों का भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यह अधिकार कब तक मुझे मिलनी चाहिए ये आप तय करो। और जिस ढंग से आज आपने सुपरवाइजर के फरमान का विरोध कर इस मीटिंग में शामिल किया है, अपने आप को इसके लिए मैं आप सभी को ऑल इंडिया बैडमिंटन यूनियन की ओर से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, हमारे देश में जो सबसे बड़ा अपराध करता है उसे काटा या प्याज में डाल दिया जाता है और उम्र में चुकाता है। आपने जो कोई अपराध नहीं किया, मैं उससे भी तुलना करता हूं कि टाटा और प्याज में जो लोग कैदिकल हैं, जिनको फांसी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, रेलवे काम करे, मजा नहीं आया। मुझे लगा हम लोग आसपास खाने की जरूरत है।
के साथ हमारे महिला ट्रैकमैन भी आ चुका है। और आप देखें अकेले इंडियन डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें महिला ट्रैकमैन को कपड़ा बदलने तक का रहेगा, महिला रेलवे नहीं कराएगा। हमारे मोदी जी स्वच्छ उसी सरकार जो है एक सेंटर रेलवे जहाँ आज नागपुर में जो है वो सेंट्रल रेलवे का डिवीजन है जो यहाँ पे आज प्रोग्राम रखा है। तो उसी मतलब सेंट्रल रेलवे के लिए सेंट्रल रेलवे का जो क्षेत्र है जितना एरिया आज के लिए है नागपुर भुसावल मुंबई गुना, उसके लिए सेंट्रल रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन का निर्माण किया गया है जो कि सेंट्रल रेलवे में काम कर रहा है और किसके तहत काम कर रहा है AIRTO के तहत, मतलब उसके अंडर में काम कर रहा है क्योंकि AIRTO 17 जिलों में काम कर रहा है, उसी 17 जिलों में सेंट्रल रेलवे है। इसी तरह से हमारे जो साउथ ईस्ट है सेंट्रल रेलवे से मुख्यमंत्री और अध्यक्ष जी आए हैं। आपका DRP जो है DRP करने रही है हमारे नागपुर सेंट्रल रेलवे के करने रही है, तो एक अभिनंदन आप लोग को कर लीजिएगा AIRTO और CRTO। और इसी कड़ी में हमारा कुछ अभी कार्यक्रम बाकी आ गया था वो स्वागत का और दीप प्रज्वलन का, तो हम इसके बारे में चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष AIRTO के राजेश यादव जी से हम निवेदन करूँगा वो हमारे ट्रैक मेंटेनेंस साथियों का मार्गदर्शन करें। उसके बाद दीप प्रज्वलन और स्वागत हम AIRTO के महामंत्री अनुप शुक्ला जी से